डीबी कूपर का रहस्य, एक हाईजैकिंग जो आज भी अनसुलझी है। यह कहानी है एक ऐसी हाईजैकिंग की जिसने पूरे अमेरिका को चौंका दिया और अब तक उसका कोई हल नहीं निकल पाया है। यह वह रहस्यमय घटना है जो 1971 में हुई थी और आज तक लोगों के दिलों और दिमागों में सवालों का एक बड़ा गुबार छोड़ गई है। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी साहसिक योजना से न सिर्फ कानून को चकमा दिया बल्कि इतिहास में भी एक अनूठी छाप छोड़ दी। 24 नवंबर 1971 की एक ठंडी शाम थी जब पोर्टलैंड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आदमी जो दिखने में एक सामान्य यात्री की तरह था अपने सफर की शुरुआत कर रहा था। वह आदमी डीबी कूपर काले चश्मे, सूट, काले टाई और एक चमड़े की अटैची के साथ बेहद शांत था। उसने कोई हलचल नहीं की, बस सीधा अपनी फ्लाइट के गेट की ओर बढ़ा। लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना तैयार हो रही थी जो एक पूरे देश को हिलाकर रख देगी। वह आदमी नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 में सवार हुआ। जैसे ही विमान हवा में उड़ान भरता है, कूपर ने अपनी योजना को अंजाम देने का समय सही पाया। वह शांतिपूर्वक एक युवा फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो के पास गया और उसे एक मुड़ी हुई चिट्ठी दी। जब टीना ने चिट्ठी को खोला तो उसकी आंखों में घबराहट थी क्योंकि उसमें लिखा था, मेरे पास बम है, मुझे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए। अगर शांति बनी रही तो सभी सुरक्षित रहेंगे। टीना घबराई, लेकिन कूपर की मुस्कान ने उसे थोड़ा शांति दी। मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए यह रहस्य बना रहना बेहतर होगा, कूपर ने हंसते हुए कहा। उसकी चुप्पी और ठंडे दिमाग ने टीना को पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। पायलटों को सूचित किया गया और फ्लाइट ने अपनी उड़ान के दौरान हर कदम पर सावधानी बरतनी शुरू कर दी। जब विमान सिएटल में उतरा तो कूपर की शर्तें पूरी कर दी गईं। पुलिस और एफबीआई ने $2 लाख की राशि और 4 पैराशूट विमान के पास रखे। कूपर ने पैसे की जांच की, मुस्कुराया और फिर मजाक करते हुए कहा, इतना पैसा लेकर भी डिस्काउंट नहीं मिला। उसकी चुपचाप मुस्कान यह दिखा रही थी कि उसे इस पूरे घटनाक्रम पर पूरा नियंत्रण था। कूपर ने पैसे और पैराशूट प्राप्त किए और फिर विमान के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा। विमान के अंदर का माहौल तनाव से भरा हुआ था, लेकिन कूपर ने एक काले रंग की ट्रेंच कोट पहनी और पैराशूट पहनकर एक साहसिक कदम उठाया। रात के काले बादल, आंधी और बारिश के बीच कूपर ने विमान से छलांग लगा दी। वह अंधेरे में गायब हो गया। कई दिनों तक एफबीआई ने उसकी तलाश की, लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। जंगलों में, पहाड़ों में और सिएटल के आसपास के इलाकों में तलाश की गई, लेकिन वह जैसे हवा में घुल गया हो, वह नहीं मिला। कूपर ने कानून को इतनी चतुराई से धोखा दिया था कि कोई भी उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाया। कुछ महीनों बाद एक छोटे से कैफे में एक आदमी बैठा था जो अब पहले जैसा नहीं दिखता था। वह साफ सुथरा था, बेज रंग के स्वेटर और जीन्स में बैठा था और अपनी कॉफी का लुत्फ ले रहा था। अखबार में वह वही पुरानी कहानी पढ़ रहा था, डीबी कूपर हाईजैकिंग, अब तक अनसुलझी। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ अखबार को नीचे रखा और कॉफी का एक घूंट लिया। क्या वह वही आदमी था? क्या वह डीबी कूपर था? यह सवाल अब भी हवा में लटका हुआ था। पैसे? उसने सोचा, वो मेरी छुट्टियों के लिए थे। वह हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप बैठा रहा, जैसे वह कोई बड़ा रहस्य छिपाए हुए हो। कुछ समय बाद सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। क्या डी.बी कूपर कभी पकड़ा गया था, या वह आज भी अपनी नई जिंदगी जी रहा है, कहीं दूर छुपा हुआ?